आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति की। जिस तरीके से 25 मई को दिल्ली की राजनीति में एक नया हलचल देखने को मिल सकता है, वहीं पर अगर बात कर लिया जाए आम आदमी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन की, तो बसपा ने भी चांदनी चौक से एडवोकेट अब्दुल कलाम और साउथ दिल्ली से अब्दुल बासित को, जो कभी आरजेडी में हुआ करते थे, पूर्वी दिल्ली से बात करें तो ओवैसी समाज से एडवोकेट राजन पाल को उतारा है। और जो पाल समाज से आते हैं, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार हैं जो एससी समुदाय से आते हैं। नई दिल्ली से एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम। उत्तर पश्चिमी से बात कर लिया जाए तो विजय बौद्ध को, पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद को मैदान में मायावती ने उतार दिया है। मायावती ने इस बार दिल्ली के चुनाव में बड़ी बाजी लगाने की तैयारी में है। वहीं अगर देखा जाए तो बसपा दिल्ली नगर निगम की 250 और दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। वहीं 2008 में दिल्ली विधानसभा लड़ने पर बसपा के 2 विधायक भी जीते थे। हालांकि 2013 में पार्टी को बड़ा झटका लगा और पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि उसके बाद बसपा ने साल 2009 और 2014 और 2019 में दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा और दावा है कि चुनाव लड़ने के बाद वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। लेकिन चुनावी आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता हुआ नजर आया है। कारण है 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 9% वोट मिले थे और 2014 में ये घटकर 6% हो गए थे और वहीं 2019 में सिर्फ 1% रह गया था। वहीं अगर बात करें कि इस बार दिल्ली के लोकसभा चुनाव में, तो दिल्ली फिलहाल 20% दलित वोटर्स है दिल्ली में और दलित बीएसपी के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि इनका एक इतिहास भी है, आप और कांग्रेस में जो जा चुका है और जबकि एक हिस्सा जो है वो भाजपा के साथ जुड़ चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में दलित बहुल सीटों पर भी अन्य जातियों का वोटर निर्णायक भूमिका में होगा और पिछले चुनाव में भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन भी मिला था और दिल्ली में लगभग 58% वोट हासिल भी हुए थे। अगर बसपा ने 3 मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया है तो इससे मुस्लिम वोटर्स में सेध जरूर लगेगी। अभी मुस्लिम कांग्रेस और आपके वोटर्स हैं। यदि बीएसपी 1-2 सीटों पर संघर्ष कर त्रिकोणीय मुकाबला बना देती है तो कहीं ना कहीं इस जो वोट का बंटवारा है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को एडवांटेज देगा। नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, आप बात कर लीजिए, बीजेपी को एडवांटेज दे सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वो सीट है और वहां पर उनका वोट कट सकता है। वहीं साल 2014 और 2019 में गैर जाटो और जाटो ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का फायदा मिला था। लेकिन दोनों गैर जाटो और जाटो की बात करें तो ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने की चुनौती भी भाजपा के सामने खड़ी रहेगी। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हो गया है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति है वो बदल गई है। यही कारण है कि बीजेपी ने गठबंधन पर हमले और तेज कर दिए हैं और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी को भी राष्ट्रीय राजधानी में सियासी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्टी ने शहर की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। दरअसल पूरी दिल्ली में करीब 20% एससी वोटर्स हैं और साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं और जो दिल्ली के कोर वोटर है वो भी बन चुके हैं अब मायावती के पक्ष में। ऐसे में बसपा को इस बार के लोकसभा चुनाव में खोई हुई साख जो है वो वापस पाने का मौका मिल गया है। हालांकि इसके मद्देनजर बसपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि अब्दुल कलाम और अब्दुल बासित और राजन पाल ये पूरा समीकरण बदल सकते हैं। वहीं दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान एक ही दिन छठे चरण में होगा और यहाँ जो चुनाव होने वाले हैं वो 25 मई को वोटिंग होने वाली है। तो क्या ऐसे में मायावती अब फिर से दिल्ली में कोई बड़ा खेला कर सकती हैं, अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकती हैं या भाजपा को फायदा पहुंचा सकती हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से मायावती के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो लगातार भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है, तो ऐसे में क्या मायावती इस बात को कहीं ना कहीं
कहीं अपनी बात सही प्रूव करने के लिए वो किसी की टीम नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है। क्या उसको प्रूव करने के लिए मायावती अरविंद केजरीवाल को सहयोग कर सकती हैं, या फिर अगर उनकी 1-2 सीटों पर जीत हासिल होगी तो अगर कांग्रेस की तरफ से झटका लगता है अरविंद केजरीवाल को, तो क्या अरविंद केजरीवाल मायावती का साथ लेते हुए नजर आएंगे? ये बड़ी बात देखनी होगी। फिलहाल आपको इस पे क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।